नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कचरा संग्रहण एवं निपटान। हम लोगों ने इसमें कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ लिया है। आज जो हम लोग कचरे से रिलेटेड जो चैप्टर चल रहा है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं सोचिए और फिर फेंकिए। कोई चीज फेंकने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम उसका और किसी रूप में उपयोग कर सकते हैं और किस प्रकार हम कम से कम कचरा अपने घर से निकालें। और इसमें आपको थोड़े बच्चों का एग्जाम्पल लेके बड़ा अच्छी तरीके से समझाया गया है कि किस प्रकार कुछ बच्चे अधिक कचरा एक बनाते हैं, घर में करते हैं, और कुछ वो उस प्रकार की ऐसी क्रियाविधि ही नहीं करते हैं कि कचरा बने। अब ये सब क्या है, ये इसमें बड़ी छोटी एक स्टोरी से आपको समझाया गया है। चलिए बुक खोल के उसको समझते हैं। तो बच्चों, अगर हम ये बात कर रहे हैं सोचिए और फिर फेंकिए, तो कचरे की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमें अगर ये आइडिया लगाना है कि एक शहर में करीब कितना कचरा होता होगा, तो एक शहर के कचरे का अनुमान लगाने के लिए हम पहले अपने घर का ही सोचते हैं कि एक घर से कितना कचरा उत्पन्न होता है। तो इसके लिए आपसे यह कहा गया है कि 5 से 10 लीटर की आप बाल्टी लीजिए और कुछ दिन तक अपने घर का कचरा उसमें एकत्रित कीजिए। फिर आप नोट करिए कि कितने दिनों में ये बाल्टी पूरी भर जाती है कि आपको उसको निकालना पड़े। और उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि आपके घर में कितने सदस्य हैं और कितने समय में वो बाल्टी भर रही है। तो इस प्रकार एक आप अनुमान कर सकते हैं कि अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं और आपकी बाल्टी 1 या 2 दिन में भर जा रही है, तो आप ये अनुमान करिए कि आपके जैसे शहर में कितने और घर हैं और कितना बाल्टी कचरा एक दिन में आपके उस शहर में इकट्ठा होता होगा। तो ये एक है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हमारे ही घर में 2 दिन के अंदर 10 लीटर बाल्टी कचरे से भर रही है और शहर में लाखों की संख्या में घर हैं, तो समझ लीजिए कितना बाल्टी कचरा उस शहर में इकट्ठा होता होगा। तो इस प्रकार आपने एक आइडिया लग सकता है कि आपके शहर का कचरे का क्या एक कंडीशन है। अब आपको एक बड़ा अच्छा कुछ बच्चों का एग्जाम्पल लेके समझाया जा रहा है कि यहाँ पे आपको बताते हैं कि किस प्रकार 2 बच्चे हैं और वो जो हैं, एक बच्चा बहुत कचरा उत्पन्न करता है और एक कैसे वो जो एक कचरे रूप में जो चीजें हैं उनका वो फिर से किसी और रूप में उपयोग करता है। तो यहाँ पे एक बच्चे का नाम है नानू। तो ये जो नानू है, इसको ना पेपर से खेलना बड़ा अच्छा लगता है। वो उनके वायुयान बनाता है और उनसे खेलता है। तो और इस प्रकार वो और पेपर फाड़ा, वायुयान बनाया और उसको छोड़ दिया, तो कितना पेपर उसका एक कचरे के रूप में एक उसका घर में इकट्ठा होता होगा, जो जिसका घर आप कचरे के डिब्बे में उसको डालते होंगे। एक बार क्या हुआ, वो एक अपने मौसी के घर गया और वहां पे उसको उसका भाई था श्याम, और उसने देखा कि ये जो श्याम है उसने जो उसकी पुरानी फाइलें थी, पेंसिल की छीलन थी, या पॉलिथीन की थैली, जो है एक हम कचरे के रूप में जिन चीजों को फेंक देते हैं, उनसे ही उसने बहुत सुंदर सुंदर चीजें बना रखी थी। उसने पुराने कपड़ों से चटाई बनाई हुई थी, पॉलिथीन जो होती है उससे टोकरी बना रखी थी। तो काफी कुछ जो कचरे की चीजें थी उसको जैसे कहते हैं ना, रिसाइकल करके उनको किसी और रूप में उसने यूज कर लिया था। और इवन उसने जो था जो विवाह के निमंत्रण पत्र आते हैं, उससे उसने उनकी एक डायरी भी बना रखी थी। तो इसमें आप जब पढ़ेंगे आपको बहुत आइडिया आएगा कि किस प्रकार जो कुछ हम घर एक चीजें हैं उनको रिसाइकल करके हम उनको किसी और रूप में यूज कर सकते हैं। इवन
आप जो हम पेंसिल की छीलन है उसको हम गोंद लगा के बड़े सुंदर उनसे फ्लावर्स बना के पेंटिंग बना सकते हैं और उनको घर में सजा सकते हैं। फिर क्या होता है कि एक दिन नानू वो देखता है कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक लुगदी का लेप लगा रही है। तो जब वो पूछता है कि ये लेप क्या है, तो वो जो टोकरी पे जो लुगदी का लेप लगा रही होती हैं, वो एक्चुअली कागज की लुगदी होती है। और ये क्या होता है, कागज को गीला करके उसकी एक लुगदी सी बनाई जाती है और इस लेप में वो अगर आप थोड़ी मिट्टी, थोड़ा सा कुछ चिकनाहट सा आप मिला देते हैं तो वो दूसरी जहाँ जैसे टोकरी पे लगा रहे हैं तो उसको एक अच्छा एक सपोर्ट मिलता है और ज्यादा भारी सामान हम उसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब वो पूछता है कि ये कैसे बनाई है, तो ये कागज की लुगदी है। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी एवं कागज से तैयार किया है तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है। तो ये उसकी नानी उसे बताती है। तो वो, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो एक वैसे सिंपल जो टोकरी थी वो इतना ज्यादा बोझ नहीं ले पाती थी, अब वो पक्की और टिकाऊ बन जाती है वो टोकरी जब हम उस पर वो लेप लगा देते हैं। लेकिन ये बच्चा जो था बड़ा शैतान था। तो इसको तो बस कागज को फाड़ के और खेलना आता था। लेकिन वही कागज जो हमारा घर में जो न्यूज़पेपर जो पुराने हो गए हैं और जो रैपिंग में जो कागज आ रहे हैं उसका उसकी नानी ने इस प्रकार यूज करा हुआ था। इवन उसने, जो उसका भाई श्याम था, उसने भी देखा कैसे उसने बहुत तरह तरह की चीजें बना रखी थी। फिर यहाँ पे ये आपको एक स्टोरी के ही रूप में समझाया जा रहा है कि नानू का जब जन्मदिन आने वाला था तो उसने सबको इनवाइट करने के लिए योजना बनाई और अपने पैसे से वो बाजार से रंग बिरंगे पेपर लाके और उनका इनविटेशन बनाया और उसने जैसे बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है, टोपी और अपना सारा काफी कुछ सामान वो अपने साथ पॉलिथीन थैली में लेकर आया। तो तो अब ये जो उसके पास जो एक वो सामान था, तो उसने देखा कि जो कागज की थैली है उसमें उतना वो वेट नहीं ले पा रहा था और जो पॉलिथीन की थैली है वो उसको नहीं मिल पाई थी। तो मीन्स हमें जब कोई चीज, वही वेट का आपको बताया है कि अगर हम किसी चीज पे एक सपोर्ट, जैसे एक टोकरी कमजोर है लेकिन लेप लगा के वो एक वेट ले सकती है तो हम उसको और रूप में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा कि अब जैसे है कि पॉलिथीन की थैली नहीं, कागज की थैली, तो वो सामान उठाना करना बड़ा एक कठिन हो गया था उसके लिए। फिर जब उसकी बर्थडे हुई और उसने खूब पार्टी करी और खूब उसने एंजॉय करा और जो ये जो अपनी कैप हैट बाजार से लेकर आया था और जितना डेकोरेटिव सामान था, वो एक प्रकार से आपके उस बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद क्या होता है, वो कचरे में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या करा, जो उसका भाई था उसने क्या करा, नानू के मित्रों के लिए कागज की लुगदी से ही सुंदर मुखौटे बनाए। और उसने एक जो था पुरानी चीजों से उसने एक फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड भी बनाया। तो उसने जो पुरानी चीजें थी उन्हीं से ही उसने और नई चीजें बनाई। तो और जो उसने जो उसका भाई मुखौटे बनाकर लाया था, तो सब बच्चे वो मुखौटे अपने साथ ले गए क्योंकि उनको नई चीज एक बड़ी अच्छी लगी। और फिर उसने देखा और जो उसके उपहार थे नानू के, उसने वो सब भी देखे। फिर विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात नानू घर वापस आ गया और उसका शहर शाम के गांव से कितना अलग है, ये बड़ा एक अचंभे की बात थी कि गांव में उसने कितनी एक चीजों को रिसाइकिल होते हुए देखा। और उसने ये भी देखा कि गांव में बड़ा साफ सुथरा एक एटमॉस्फेयर था और
जो एक कचरा भी उसने गांव में कम देखा, क्योंकि काफी जो एक पैसे के बचाव के लिए और एक कम कचरा हो तो लोग काफी इस टाइप से अपनी कार्यविधि करके शहर को, अपने गांव का कचरा थोड़ा कम करते थे। और तब उसको, बच्चे को ये समझ में आया कि किस प्रकार एक कचरा का हमें एक घर पे कंट्रोल करना चाहिए, और उसको ये भी समझ में आया कि जो एक कचरा साफ करते हैं वो एक्चुअली कितना एक बड़ा कार्य कर रहे हैं, कि अगर वो कचरा नहीं साफ करेंगे तो हम शहर में चल भी नहीं सकते हैं। आपने भी अपने घर के आसपास एवं दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा। तो यहाँ आप उनसे बात करके ये पता भी लगा सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं, ये कचरा का जो बीनते हैं उसका क्या करते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं। क्योंकि जो हम देखते हैं कि काफी हम छोटे बच्चों को और लोगों को देखते हैं कि वो प्लास्टिक कपड़ा हमारे कचरे से बीन के इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि वो फिर से कहीं जाके उनका रिसाइकल होता है। तो इस प्रकार है कि ये जो हम आपको ये बताया जा रहा है कि आप काफी चीजें घर में रिसाइकिल कर सकते हैं, उनसे कुछ काम की उपयोगी चीजें बना सकते हैं। तो इस प्रकार शहर का कचरा भी कम होगा, और आपका एक जो पैसे का भी थोड़ा बचाव होगा, क्योंकि आप जब कोई चीज बना रहे हैं तो आप वो बाजार से नहीं लेकर आएंगे, घर पर ही आप चीजों को रिसाइकल करके बना सकते हैं। और हमें उनके जो ये कचरा बीनते हैं उनसे हमें पूरी सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि वो एक हमें लगता है गंदा काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे वो एक कचरे का को मैनेज करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। आपसे क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों, कांच तथा धातु की वस्तुओं, प्लास्टिक की थैलियों, पुरानी नोटबुकों को किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है? हमारे घर में काफी चीजें, हम क्या होता है कि अगर हम कचरे में डालते हैं, लेकिन कुछ हम कबाड़ी को भी बेचते हैं। तो हम कबाड़ी को क्यों बेचते हैं, वो कबाड़ी उनको कहाँ लेकर जाता है, कभी आप ये भी जानने की कोशिश करिएगा। तो न्यूज़पेपर है, किताबें हैं, लोहे का सामान है, कबाड़ी लेकर जाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें क्या होता है, रिसाइकल हो सकती हैं। उनको फिर से एक वैसी फैक्ट्रीज होती हैं जो पुराने पेपर को रिसाइकिल करके नया पेपर बनाती हैं। और इस प्रकार लोहा है, कोई चीज ऐसी है, वो फैक्ट्रीज में जाके उसको मेल्ट करके फिर से किसी और रूप को दिया जाता है। तो काफी जो चीजें हैं वो इस टाइप से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उनका रिसाइकिल का भी कार्य करती हैं। तो आपको एक तो ये जो है एक स्टोरी की तरह आपको बताया गया है, लेकिन ध्यान रखें कि आप जानबूझ के ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे कचरा बने, पेपर वेस्ट हो, प्लास्टिक वेस्ट हो, आपके घर की और सामान वेस्ट हो। और कुछ चीजों को आप देखें कैसे हम उनको एक रिसाइकल कर सकते हैं। हमारे गिफ्ट्स आते हैं तो हम जो रैपिंग पेपर होता है थ्रो कर देते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से निकालेंगे, फोल्ड करके रखेंगे, तो उसी रैपिंग पेपर को हम किसी और गिफ्ट में बांध के दे सकते हैं। क्योंकि ऐसे हम अगर पेपर का रिसाइकल करते रहेंगे तो हमारा वेस्टेज कम होगा, हमारे एक बचत भी होगी। और काफी हम कोई पुराना ग्लास कुछ हो गया, अगर हमने पेंट करा तो उसको फ्लावर पॉट की तरह यूज कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप ध्यान देंगे बहुत कार्य कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। आज के सेशन में हमको यही आपको सिखाना था। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने देखा कैसे हम एक कचरे पर एक नियंत्रण कर सकते हैं, और अपनी कुछ शौक के चक्कर में हम ये ऐसा नहीं हो कि हम बहुत कचरा एक क्रिएट करें, क्योंकि फिर शहर में उसका किस प्रकार मैनेजमेंट हो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।